हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसा इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसके अंदर आपको ऐसा हॉरर सीन दिखने के लिए मिलेगा जो कि आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। इस मूवी के अंदर आपको हर सीन के बाद ऐसा सस्पेंशन, ऐसा हॉरर चीज़ दिखने के लिए मिलेगा जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। चलते हैं, बिना टाइम को भाई वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। चलते हैं, शुरू करते हैं। खैर, मूवी का शुरुआत होता है एक म्यूजियम से। म्यूजियम के अंदर बहुत सारे लाशें गिरे हुए थे जहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को मारा गया था। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी जो कि अभी भी जिंदा था और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं एक चाकू को जो कि अपने आप उठने लगता है और वही आदमी की ओर आने लगता है। खैर, यहीं पर ही सीन शिफ्ट होता है। फिर जिसमें से एक कार के अंदर 5 आदमी कंपनी का ओनर होता है और उसके साथ एड, सेंड्रा, होना और डेविड थे और ये पांचों मिलके हुए एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे जो कि एंटी कलेक्टर, जिसका नाम रिसांग था, उसका फादर ने, जिनका नाम रेंडी था, वो चाहते थे कि एक ऐसा म्यूजियम बनाए उनका मौत के बाद जो कि उनका घर के अंदर हो और उन्होंने जितने भी सारे चीज़ को कलेक्ट किए हैं वो उसके अंदर रखा जाए। और उनके पास सिर्फ 3 दिन था ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जो कि बिसांको हाउस था। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं वो पांचों मिलते हुए वही हाउस के पास पहुँच गए थे। यह हाउस देखने के लिए बहुत ज़्यादा पुराना था और बहुत ही रहस्यमय दिख रहा था। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं कि रेंडी ने उसके बहन के साथ उन लोगों को स्वागत करता है। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं प्रोफेसर दिर्गा और उनका असिस्टेंट मीना को, और ये सारे मिलते हुए उन लोगों को स्वागत करते हैं। खैर, अभी हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर थे वो इन लोगों को गाइड करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर रेंडी को उसका फादर के कलेक्शन के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन लोग वो घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद देखते हैं तो घर जो कि बाहर से बहुत बड़ा दिखता था लेकिन अंदर से उससे भी ज़्यादा बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा डरावना भी दिख रहा था। खैर, यहाँ पर उन लोग बात कर रहे थे और यहाँ पर जो हाना होती है वो बोलते कि घर बहुत ही बड़ा है और उसको 3 दिन के अंदर ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। खैर, यहाँ पर उनको कुछ ऐसा दिखाई देता है और उसी बीच में उनके पास एक बूढ़ी औरत आ जाती है जिसको देखते हुए वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। खैर, यहाँ पर रेंडी उनको बोलते हैं कि ये घर का हाउसमेड है, इसलिए उन लोग शांत होते हैं। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं कि नीना रेंडी के साथ बात कर रही है और ये बोल रहे हैं कि ये घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और उसको 3 दिन के अंदर ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। खैर, यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो रेंडी होता है वो बोलते हैं कि तुम ख़त्म कर सकते हो तो बोलो, नहीं तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट और किसी को दे दूंगा। क्योंकि यहाँ पर जो नीना होती है वो वीडियो कॉल में उनके साथ बात किया था और वहाँ पर वीडियो कॉल में उसको ये घर के बारे में इतना बड़ा पता नहीं था। खैर, यहाँ पर नीना ने बोलते हैं कि मैं ये चीज़ को मैनेज करूंगा और मैं घर को कंप्लीट करके दूंगा। खैर, इस हाउस के अंदर हम और एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बियन थी। ये लड़की बहुत ही अकेली थी। वो ना किसी से बात करना पसंद करती थी ना किसी से बात करती थी। वो अकेली ही खुद अपने अंदर ही जी रही थी। खैर, यहाँ पर हमें फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर रिसांग ने अपना जो ख्वाहिश बताते हुए दिख रहे थे, जो कि वो अपना आखिरी स्टेज में थे, और वहाँ पर बोलते हैं कि जो चीज़ मैं कलेक्ट किया हूँ उसको मेरा घर के अंदर ही एक म्यूजियम की तरह सजाना है, जो कि भविष्य में जो कोई भी पीढ़ी आएगा उसको देखते हुए पास्ट के बारे में सारे चीज़ पता चलेगा। खैर, यहाँ पर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बियन अकेला बैठी हुई थी और वहाँ पर सेंड्रा आती है और उसके साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर बियन ने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। खैर, यहाँ पर सेंड्रा ने हाना का एक प्राइवेट वीडियो दिखाते हैं और उसके बारे में बात करना चाहती है। खैर, यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो सेंड्रा होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और सबके बारे में ऐसा गलत बात करना पसंद करती है, लेकिन यहाँ पर बियन ने उसको भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वहाँ से जाने लगती है। खैर, यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सब बैठ के खाना खा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर डिनर चल रहा था और यहाँ पर रेंडी ने उसका हाउसमेट को बोलते हैं कि कल सुबह जल्दी आकर के ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। खैर, यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो रेंडी होता है उसका फादर का कोई भी चीज़ को वो घर के अंदर रखना नहीं चाहते थे और यहाँ पर ये ऐसा म्यूजियम बनाना नहीं चाहता था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो बियोना था वो भी नहीं चाहता था कि इस म्यूजियम का केयरटेकर बने, उसका मन था कि वो एक फोटोग्राफर बने। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं सेंड्रा फिर से हाना को उसका पास्ट के बारे में कमेंट कर रहा था। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइट ब्लिंकिंग होने लगता है जिससे उन लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन यहाँ पर रेंडी ने बोलते कि ये कॉमन बात है, यहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है। खैर, यहाँ पर लाइट आ चुका था और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेंडी था उसको लग रहा था कि इन लोगों ने 3 दिन के अंदर काम खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए नीना ने बोलते कि आज रात से ही काम हम शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हाना होते हैं वो डेविड को और सेंड्रा के बारे में बोलता है कि वो उसको बहुत
बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और यहाँ पर डेविड बोलता है कि वो इसके बारे में उसको पहले वार्निंग दिया था और आगे कुछ ऐसा होता है तो वो सख्त एक्शन लेगा। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि एड आकर के वहाँ पर पहुँच गया है और वो बोलता है कि नीना ने उन लोगों को बुलाया है जो कि अभी से काम शुरू करने वाले हैं। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि घर के अंदर उन लोग काम शुरू कर रहे थे और यहाँ पर घर का एक गार्ड जो कि जिसका नाम था डॉर्मो, वो आकर के उनको टॉर्च देता है, बोलता है कि जब लाइट चला जाएगा इसको यूज़ करना है। खैर वहीं पर ही लाइट चला जाता है जिसके बारे में उन लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। खैर यहाँ पर जो सेंड्रा था वो उन लोग को डराती है, थोड़ा मजाकिया ढंग में बात कर रही थी जो कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी। खैर यहाँ पर गार्ड ने आता है और जनरेटर चालू कर देता है जो कि लाइट आ गया था। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग ये सारे चीज़ के बारे में वहाँ पर देखते हैं और रिसर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से सेंड्रा ने उसका कमेंट पास करता है और उसको। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि वही वाला चाकू जो कि मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था वो भी था और यहाँ पर ऐसा चीज़ था जिसके अंदर बहुत सारे शक्तियाँ थे और बहुत ही काला शक्तियाँ वगैरह थे और उसके बारे में सेंड्रा बात करते हैं, लेकिन हाना ने उसको बोलते कि तू बकवास मत कर। खैर यहाँ पर फिर से जो सेंड्रा था उसको उसके पास्ट के बारे में कमेंट करता है और उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा डेविड हो जाता है और उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के झगड़ा के बीच में डेविड को धक्का लग जाता है जो कि वहाँ पर बुक स्टॉल था वो हिल जाता है और उसके वजह से वहाँ पर एक खुफिया दरवाज़ा खुलते हैं जिसके बारे में रैंडी को भी आज तक पता नहीं था कि उसका पिताजी ने ऐसा कुछ खुफिया दरवाज़ा खोले हैं करके। खैर उन लोगों ने डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर जाएंगे और देखेंगे उसके अंदर है क्या। तो खैर उन लोगों ने मिलते हुए उसके अंदर जाते हैं जो कि उसके अंदर देखने के बाद उन लोग भी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसा रिलेवेंट चीज़ था और ऐसा स्टैचू था जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और हॉन्टेड लग रहा था। खैर यहाँ पर जो सेंड्रा होती है वो बोलती है कि ये बहुत ही हॉन्टेड कमरा है, लेकिन यहाँ पर हाना जो होती है वो बोलती है कि तुझे इसके बारे में कैसे पता। खैर उन लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ को देखते हैं जो कि ग्रंथ वगैरह लग रहा था और उसके अंदर तमिल अक्षर में ऐसा मंत्र लिखा गया था जिसके वजह से वहाँ पर बहुत सारे रिचुअल वगैरह हो सकता था। खैर यहाँ पर भगवान को बुलाने का, शैतान को बुलाने का किताब लिख रखा हुआ था जो कि उन लोग ने देखने के बाद उन लोग भी बहुत ज़्यादा चौंक गए थे। खैर यहाँ पर हम एक किताब देखते हैं जिसके अंदर एक राज्य के बारे में वर्णित था जहाँ पर जंगल नाम का एक राज्य था जो कि जंग के वजह से खत्म हो गया था। खैर उस राज्य का नाम असल में जंगाला था और इस राज्य के खत्म होने के बाद इसके अस्तित्व के नामो निशान तक मिट गए। फिर एक दिन 1970 में खुदाई के दौरान एक रेलिक मिला जो कि अचानक गायब हो गया और वो रेलिक आज उनके सामने पड़ा हुआ है जो कि कुछ और नहीं बल्कि यही स्टैचू है। अब दीर्घा की बातों के बीच हम सेंड्रा को देखते हैं जो कि वहीं पर पड़ा एक कैरिस उठा लेती है, जिसके बाद वो उस कैरिस को छूकर देखती है जिसकी वजह से उसकी उंगली पर कट लग गया था और कट लगने की वजह से उंगली धीरे धीरे सड़ने लगती है। सेंड्रा हेलुसिनेशन देखने लगती है जहाँ पर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। खैर इसी बीच बियेन दीर्घा से पूछती है कि क्या रेलिक सच में श्रापित हो सकते हैं, जिस पर प्रोफेसर उसे कैरिस का एग्जाम प्रोफेसर दीर्घा को पूछते हैं कि क्या ये सारे चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो खैर यहाँ पर दीर्घा ने एक कहानी सुनाते हैं जिसके अंदर बोलते हैं कि एक राजा थी जो कि अपना प्रजा का रक्षा के लिए वो कैरिस बनाना चाहता था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते हुए उसको बनाने के लिए आए हुए थे और उसको बनाने के लिए लगे हुए थे, लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि लाइट ब्लिंकिंग करने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंड्रा बहुत ही ज़्यादा पॉजेस्ट हो गई थी और वो बहुत ही डरावना दिख रही थी और यहाँ पर वो वही पॉजेस्ट हालत में आती है और यहाँ पर बोलती है कि यहाँ पर लोगों को ऐसा कैरिस और डेगर्स बनाने के लिए मजबूर किया गया था और उनको फोर्स किया गया था। खैर यहाँ पर जो सेंड्रा होते हैं वो काला रंग की कुछ उल्टियाँ करते हैं जिसको देखते उन लोग बहुत ही डर जाते हैं और उसको संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंड्रा अपने होश में आती है और वो ये बोलते हैं कि डिग्रे को खून चाहिए होती है एक्टिवेट होने के लिए। खैर यहाँ पर वो देखती है कि वही वाला भाला को उठाती है और वो चली जाती है गायब होते हुए। फिर दिखाई देती है कि वही मूर्ति के पीछे, वही स्टैचू के पीछे वो बहुत ही पॉजेस्ट हालत में थी और यहाँ पर वो जाती है और दीर्घा के ऊपर हमला कर देती है और वही छुरा को उनका छाती के आर पार कर देती है जिसके वजह से वो बहुत ही घायल हो चुके थे। खैर यहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे खून चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। खैर यहाँ पर सारे लोग तो डर जाते हैं
और यहाँ पर जो सेंड्रा थी वो पॉजेस्ट हालत में जाने लगती है इसका ही वो यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंड्रा को पता चल जाता है कि उन लोग भाग रहे हैं तो वो उनके पीछे पड़ जाती है। खैर यहाँ पर उन लोग दुर्गा को उठाते हुए बाहर जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंड्रा का हाथ उस दरवाजे में फंसा रह जाता है जिसकी वजह से वो बाहर भी आ जाती है। खैर यहाँ पर उन लोग घर से बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंड्रा ने नीना को उठाते हुए पटक देती है जिसकी वजह से वहाँ पर जो दरवाज़ा का मेन गेट था जहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ था वो टूट जाता है जिसकी वजह से दरवाज़ा खुलता नहीं है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रैंडी ने वहाँ पर एक भाला उठाती है और सेंड्रा के छाती के आर पार कर देती है, लेकिन यहाँ पर सेंड्रा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने छाती से वो भाला निकालती है और उनके ऊपर हमला करने के लिए कोशिश करता है। तो इसके वजह से उन लोग भागने लगते हैं, दूसरे एग्जिट के बारे में बात करने लगते हैं और यहाँ पर उन सब लोगों ने दोनों भाग में विभाजित हो जाते हैं। एक भाग में तो पूरा लड़का लोग जाते हैं और एक भाग में 3 लड़कियाँ भागने के लिए लगते हैं। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि जिनके साथ दुर्गा थी वो जा करके एक किचन के अंदर छुप जाते हैं जहाँ पर लड़कियाँ थी और वहाँ पर पहले से ही सैंडी ने वही किचन के ऊपर खड़ी हुई थी और उन लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दुर्गा थी वो उनके पास आती है और वहाँ पर उन लोग भागने की जब कोशिश करते हैं सैंड्रा ने दुर्गा को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद लेती है और उसको पकड़ने के बाद वो उसके फेस की खाल को निकाल लेती है और फिर उसके शरीर के ऑर्गन्स को भी निकालने लगती है। अब एड अभी भी किचन में छुपा हुआ था और वो ये सब देख रहा था। वही और डेविड, रैंडी और खैर अभी हम देखते हैं कि रैंडी, फियोन और डेविड ने एक कमरे के अंदर छुपे हुए हैं और यहाँ पर जो डेविड होता है वो रैंडी को इस सारे चीज़ के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर रैंडी बोलता है कि मुझे ये सारे चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो उसके वजह से डेविड ने बहुत गुस्सा होता है और रैंडी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन फियोन ने आके उन दोनों को रोकते हैं और यहाँ पर वो बोलने लगती है कि हम लोग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और हम लोग तो इस घर को और हमारा पिताजी को बहुत ही ज़्यादा घृणा कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर पहले भी ऐसा कुछ हादसा हुआ था। खैर यहाँ पर हमें पता चल गया कि मूवी के पहले सीन में जो दिखाया गया था यहाँ पर कुछ गार्ड और चोर ने घुसे हुए थे और उनको अजीब तरीके से मौत हो गया था, लेकिन उनका पिताजी नहीं चाहते थे कि ये सारे चीज़ बाहर आए, इसलिए वो सारे चीज़ को छुपा दिए थे। खैर इसी बात से उन लोग को ये घर के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और ये घर बहुत उनको पसंद नहीं था और उनका पिताजी भी उन लोग को पसंद नहीं था। खैर यहाँ पर जो डेविड होता है वो पूछता है कि और बाहर निकलने के लिए कुछ दूसरा रास्ता है, लेकिन यहाँ पर रैंडी ने बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो यहाँ पर और दूसरा जगह के बारे में पता नहीं है और है भी नहीं और ये सारे चीज़ सिक्योरिटी रीज़न के वजह से हुआ था। खैर यहाँ पर उन लोग को पता चलता है कि वहाँ पर जो उनका गार्ड था डर्मो था वो उनको एक वॉकी टॉकी दिया था और वो वॉकी टॉकी उन लोगों ने कहीं पे छोड़ दिए हैं। खैर अभी हम वही 3 लड़कियों को देखते हैं जो कि अपना हिम्मत रखते हुए वही कमरे के अंदर छुपे हुए थे। खैर हम यहाँ पर देखते हैं कि डार्मो देखता है कि करेंट नहीं है और उसके वजह से वो जनरेटर चालू कर रहा था और उसके वजह से अंदर भी लाइट आ गया था, लेकिन यहाँ पर गार्ड को पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। खैर यहाँ पर हम एड को देखते हैं जिसको वही वॉकी टॉकी मिल गया था और वो वही डार्क गार्ड के साथ बात करता है और खैर यहाँ पर उसको पता चलता है कि वहाँ पर कोई आने का आवाज़ आ रहा है जिसको लगता है कि वहाँ पर वही भूत आ गया है। खैर यहाँ पर सिक्योरिटी आता है और उसको खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मॉनिटर टूटने की वजह से वो खोलता नहीं है, इसलिए वो वहीं पर चाबी रखा था, वो चाबी से वो लॉक खोलता है। खैर यहाँ पर एड ने छुपा हुआ था, लेकिन वहीं पर ही सेंड्रा ने था और सेंड्रा ने वही गार्ड के ऊपर हमला कर देती है और उसको बहुत ही दर्दनाक मौत देती है और ये सारे चीज़ को वहीं पर एड ने देखा था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रही थी। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि वही तीनों लड़के घर से बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर सेंड्रा ने उन लोग को देखता है और डार्मो का सिर उनके सामने फेंकते हैं, जिसकी वजह से उन लोग डरते हुए फिर से वही डाइनिंग रूम के अंदर भागने लगते हैं। लेकिन इस बार उन तीनों लड़की ने सोचते हैं कि उसके साथ लड़ाई करेंगे और उसके साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन लोग उससे जो लड़ाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से वो सबके ऊपर हमला कर रही थी और ये सारे आवाज़ को सुनते हुए यहाँ पर डेविड ने सोचते कि उन लोग को हेल्प करेगा और वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर सेंड्रा
सेंड्रा को पीछे से बाहर करता है, जिसके वजह से वो वहीं पर बेहोश थोड़ा होती है और यहाँ पर डाइनिंग टेबल लाते हुए उसको वहीं पर फंसाते हुए बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से वो तीनों लड़कियाँ अलग अलग हो जाती हैं और एक लड़कियाँ तो वो एड के साथ चले जाते हैं और यहाँ पर दो लड़कियाँ बाहर वहीं पे छुप जाते हैं। और यहाँ पर फिर से वहाँ पर डेविड ने आता है और फिर से रैंडी के साथ झगड़ करने लगती है और उसको बोलते हैं कि सारे चीज़ तेरे वजह से हो रहा है, तू यहाँ पर हम लोग को बुलाता था। लेकिन यहाँ पर जो बियोन था वो उन लोग को समझता है जो कि हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ से कैसे बाहर निकाले। खैर यहाँ पर जो रैंडी सोचता है कि यहाँ पर हमारे पास एक मास्टर की था जिसको ओपन करते हुए हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये मास्टर की वही गार्ड के पास था जहाँ पर हम जा कर के उसको लाश को ढूंढना पड़ेगा और वहाँ से हम निकलना पड़ेगा। खैर यहाँ पर उन लोगों को एक किताब मिलता है जिसके अंदर उसको पता चलता है कि जो वो कैरिस बनाया गया था उसको एक आदमी बनाया था, जिसको पता था कि ये कैरिस बनाने के बाद उसको मार दिया जाएगा और उसके वजह से ही वो वहाँ पर वो कैरिस को एक श्राप देता है, जो कि ये बोलता है कि जो भी इस कैरिस को ओन करेगा वो वही 7 आदमियों का मौत होगा, उसके बाद वो कैरिस नॉर्मल हो जाएगा। उसके वजह से पहले जो यहाँ पर चोर वगैरह आए थे वो 7 आदमी थे और वो 7 आदमी का मौत भी हो गया था। खैर यहाँ पर वो कैरिस ने अभी 7 आदमियों का जान लेगा, जो कि पहले वो एक का जान ले चुका है, जो कि वही वाला आदमी था जो कि गार्ड था। खैर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उन लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही पोजेस्ड हालत में उन लोग को ढूंढने के लिए लगता है, जो कि मौत होने वाला था। खैर यहाँ पर डेविड को याद आता है कि वहाँ पर हाना खतरे में है, तो वो इसलिए वहाँ से दौड़ते हुए उसको बचाने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हाना और नीना ने बिस्तर के नीचे छुपे हुए हैं और खैर यहाँ पर सेंड्रा ने आ जाती है और यहाँ पर नीना को देख लेती है तो उसके ऊपर हमला करती है और उसके ऊपर चाकू से बार बार हमला करते हुए उसको वहीं पर ही ख़त्म कर देती है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं तो वो ख़त्म होने के बाद वो चाकू के अंदर एक कर्व आ गया था। यहाँ पर हाना ने बाहर जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर आवाज़ आ जाती है जिसकी वजह से सेंड्रा उसके ऊपर भी हमला करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर डेविड ने आकर के पहुँच गया था और उसको वो बचाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर सेंड्रा ने उनके ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं जहाँ पर सब लोगों ने आकर के पहुँच गए थे और यहाँ पर उन लोग को बचाने के लिए कोशिश करते हैं और इसके वजह से ही वहाँ पर उसके साथ लड़ाई होती है, जिसके वजह से वहाँ पर डेविड के अंदर एक चाकू का निशान आ गया था, उसके ऊपर भी हमला हो गया था और हाना को भी एक कट लग गया था और उसके वजह से उन लोग वहाँ पर भी इंजर्ड हो गए थे। लेकिन जैसे तैसे करते हुए वो चाकू को उसके पास से छुड़वाते हैं और यहाँ पर जो रैंडी थी वो उसके पास से चाकू लेती है और वहाँ से सब लोग निकलने लगते हैं। खैर यहाँ पर उन लोग ने आकर के सीढ़ियों के नीचे छुप गए थे और यहाँ पर बियोन ने ये बताती है कि हमें लगता है कि वो कैरिस जिसके पास आता है उसको श्राप लग जाते हैं और उससे जिसको भी कट लगता है उसके ऊपर वही श्राप आ जाते हैं। तो खैर यहाँ पर बियोन भी यहाँ पर सेफ नहीं था क्योंकि उसके ऊपर भी कट लग गया था। खैर यहाँ पर उन लोग सोचते हैं कि जैसे तैसे करके हमें पहले इस घर के बाहर निकलना चाहिए, उसके बाद हम लोग को सोचना चाहिए कि उसके ऊपर क्या किया जा सकता है। खैर अभी हम लोग के पास वही कैरिस है तो उसका कैसे श्राप को तोड़ा जा सकता है उसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। खैर अभी हमें वही मास्टर की को ढूंढना चाहिए। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रैंडी होता है वो वही मास्टर की को ढूंढते हुए वहाँ जा रही थी, लेकिन वहाँ पर उसको एड मिल जाती है, जिसको एड को लेते हुए वो साथ में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंड्रा ने उसके पास आते हैं और उसके ऊपर हमला करती है, जिसके वजह से उसके गले में भी एक कट आ जाती है, लेकिन सेंड्रा ने उसके पास से वो कैरिस लेके चले जाता है। खैर उन लोग ने वहाँ से भागते हुए अपना जान बचाते हुए एक कमरे के अंदर आ गए थे जहाँ पर रैंडी ने एड के साथ लड़ाई करता है, जो कि बोलता है कि तू मुझे पीछे छोड़ते हुए अपना जान बचाते हुए यहाँ पर भाग के आ गए थे। लेकिन यहाँ पर एड ने ही रैंडी को बहुत बात सुनाने लगता है कि उसको बोलता है कि सब कुछ तेरे वजह से होता है और यहाँ पर तू और तेरा बहन ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो अपना बहन और उसके बारे में ख़त्म होने के बाद सुनते हुए वही ही वहाँ पर एड को अपने से ही मारते हुए उसको वहीं पर ख़त्म कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपना बहन ख़त्म है, क्योंकि वो चाहता है कि सारे लोग मर जाए लेकिन वो दोनों जिंदा रह जाए। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि हाना और डेविड ने दरवाजे के पास बैठे हुए थे और यहाँ पर डेविड ने अपना प्यार का इंतजार कर रहा था और यहाँ पर बहुत सारे बात सुन रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनका ख़त्म होने का समय आ गया था। खैर यहीं पर ही जो बियोन और उसका असिस्टेंट आकर के पहुँच गए थे और उनको मास्टर की मिल गया था, जो कि उसके लाश के पास पड़ा हुआ था। उन लोग वो दरवाज़ा खोलने
के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर ही सैंड्रा आकर के पहुँच जाता है और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उन लोग जैसे तैसे करके घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन घर के बाहर भी सैंड्रा आ गया था और उन लोग को ढूंढ रही था और यहाँ पर उन लोग में देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर उसका असिस्टेंट ने सोचता है कि जा करके गाड़ी का चाबी लाएगा, लेकिन यहीं पर ही वो आते हुए उसका असिस्टेंट को मारने लगते हैं और यहीं पर ही उसको मार करके ख़त्म कर देती है। लेकिन यहाँ पर बियॉन ने आता है और वहाँ पर घास काटने का मशीन था उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन यहीं पर ही वो ख़त्म नहीं होते, वो जैसे कि तैसी थी। लेकिन यहाँ पर डेविड ने आता है और वही कर्व से उसके ऊपर हमला करते हैं और उसके ऊपर ही फिर से और एक कर्व लग गया था। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डेविड होता है वो भी वहीं पर पोजेस्ट हो गई थी। खैर यहाँ पर उनको याद आता है कि वही जो कैरिस था उसके ऊपर भी वो हमला किया गया था और वहीं पर ही वो भी यहाँ पर पोजेस्ट हो गया था। खैर इसको छोड़ते हुए देखते हैं कि वहाँ पर वो फिर से और एक आदमी के ऊपर हमला करते हुए उसको भी वहीं पर वो मार देता है। खैर उन लोग ने वहाँ पर दरवाज़ा देते हुए घर के अंदर आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो रैंडी थे वो वहाँ पर बैठी हुई थी और रैंडी को ये सारे बात पता था कि वो जो कैरिस था वो 7 आदमियों का जान लेगा और इसीलिए ही वो बोलती है कि अभी हम लोग को डेविड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और डेविड को मारना पड़ेगा। और यहाँ पर जो बियॉन था वो भी उनके बात में वो एग्री करता है, लेकिन यहाँ पर वो हाना को समझाते हैं कि उसको प्यार को वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नहीं तो हम तीनों में से कोई भी नहीं बचेंगे। तो यहाँ पर वो भी मान जाते हैं और जब डेविड वहाँ पर आता है पोजेस्ट हालत में, तो वहाँ पर रैंडी ने उसके ऊपर एक स्टैचू गिरा देता है और वो स्टैचू के अंदर वो फंसा हुआ रहता है और वहीं पर ही वो कैरिस को लाते हुए वहाँ पर उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर हाना ने बहुत ही तड़पते हुए उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन जब वो उसके ऊपर हमला करते हुए वो उसको मार देती है तो देखते हैं तो यहाँ पर हाना ने भी वहीं पर पोजेस्ट हो जाती है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कि एड मरा हुआ था वो वही कर्व से नहीं मरा था, उसको वो रैंडी ने मारा था। और वहाँ पर हमें लगता है कि जो भी वही कैरिस से मरेगा तो तभी ही वहाँ काउंट होगा, जो कि ऐसे ही वहाँ पर मौत होता है तो उसको वहाँ पर काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पर वो जो हाना था वो वहीं पर उठाता है और ख़ुद को ही ख़त्म करने के लिए कोशिश करता है और उससे पहले वो वहाँ पर रैंडी को भी ख़त्म कर देती है। रैंडी ख़त्म होने के बाद वहाँ पर सिर्फ बियॉन बची थी और यहीं पर वो बियॉन को मारने से वजह से हाना ने सोचते कि वो खुद को ख़त्म कर दे, क्योंकि उसका प्यार और पूरा टीम ने वहीं पर ही मौत हो गया था। क्या वो खुद को ख़त्म कर देती है और यहाँ पर हम देखते हैं बियॉन वही कैरिस को पकड़ते हुए बाहर आती है और वहीं पर पड़ा होते हैं। अगले सुबह देखते हैं कि गार्ड्स ने वहाँ पर पहुँच गए थे और यहाँ पर बियॉन बहुत ही बुरे हालत में पड़ी हुई थी। क्या सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो हाउस को यहाँ पर एक म्यूजियम में बदल दिया गया है, जहाँ पर वही कैरिस ने पड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर वो कैरिस के अंदर एक भी कर्व नहीं था, वो सीधा हो गया था, क्योंकि वहाँ पर वो 7 जान ले चुका था। खैर यहाँ पर हमें लगता है कि आगे जो भी कोई यहाँ पर आकर के शैतानी करेगा उसके बाद वहाँ पर फिर भी वही सारा सीन होने लगेगा और वहाँ पर बहुत ही खतरनाक चीज़ होने लगेगा। खैर यहीं पर ही मूवी ख़त्म होता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा कैरिस जिसके ऊपर श्राप लगा हुआ था और जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का जान जा रहा था। यार यहाँ पर ही मूवी का ख़त्म होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ा हॉरर मूवी जो कि बहुत ही डरावना है। और आपको भी ये मूवी एक्सपीरियंस सुनते हुए अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे हॉरर स्टोरी देखने के लिए। और यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और आपको कुछ समझ में ना आया है तो नीचे कमेंट करके मुझे बोल सकते हो, मैं आपको पर्सनली इसके बारे में समझा दूंगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।